दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक खूबसूरत से पौधे जिसका नाम है अपराजिता। उसको कैसे ग्रो करें, उसकी मिट्टी कैसे बनाएं, कैसे उगाएं बीज के थ्रू, और फिर जब वो उग जाए उसको रिपोर्ट किस तरीके से करें, कौन सी मिट्टी में रिपोर्ट करना बेहतर होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जब वो पौधा ग्रो हो जाता है तो किस तरीके से उसकी हम टोपियारी बनाएंगे। मतलब अपराजिता अगर आपको पौधा ये पसंद है तो आप बस ये वीडियो देख लीजिए, आपको किसी वीडियो को और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 2 रास्ते बताऊंगी इसको ग्रो करने के। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद फॉर्म्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराजिता को हम बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके बीज हम लाए कहाँ से। तो पौधे में ही आपको इस तरीके से एक फली नज़र आएगी। जब वो फली ब्राउन कलर का हो जाए, पहले ग्रीन रहेगा, अभी मैं आपको ग्रीन वाला भी दिखाऊंगी। जब वो ब्राउन हो जाए तो समझिए कि अंदर बीज बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब उन्हें ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे जब तक कि वो फली पौधे में ही ब्राउन होने चाहिए। इस तरीके से ये ग्रीन है, आप इसको तोड़ के कहीं अलग रख देंगे, उसके बाद ये ब्राउन होगा तो बीज नहीं बनेंगे। पौधे में ही छोड़ दें, उसके बाद ब्राउन होने दें, उसके बाद अंदर से इस तरीके से आप बीज इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बीज ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है। कोई भी पॉट ले लें, पॉट के नीचे खूब सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए। और मिट्टी की जहाँ तक हम बात करें तो ये पुराने गमले की मिट्टी है। जब भी आप बीज ग्रो करें तो उसमें बहुत तरह के कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र ऐड ना करें, सिंपल मिट्टी में बीज ग्रो कीजिए। बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी है तो थोड़ा सा रेत यानी कि सैंड आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बीज कलेक्ट करके एक कागज़ में रख लिया था ताकि भुलाए नहीं। अब इस तरीके से बीज को इसी मिट्टी में हमने लगा देना है। कुछ बीज को मैंने पानी में डाल करके छोड़ दिया है जर्मिनेट होने के लिए, मतलब अंकुरित होने के लिए, और कुछ बीज को यहाँ डायरेक्ट हमने मिट्टी में लगा दिया है। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से आपको कवर कर देना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। हल्के हाथों से टैप कर लेना है ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए बीजों के ऊपर। टैप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसके बीज बहुत ही जल्द जर्मिनेट होते हैं और काफ़ी आसानी से भी जर्मिनेट हो जाते हैं। बीज जर्मिनेशन से लेकर के आपको सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा। पानी डाल देने के बाद आप इसे पार्शियल शेड में रखिए, मतलब कि ब्राइट स्पेस में रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कहाँ रखना है। 4 से 5 दिनों के बाद देखिए 2 बीज हमने अंकुरित होने के लिए एक ग्लास में पानी डाल करके इन 2 बीजों को डाल दिया था। अब ये बेहतरीन तरीके से अंकुरित हो गए हैं। ऐसे भी प्रोसेस को अपना करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अब वक्त है मिट्टी में लगाने का। तो यहाँ पर भी हमने नॉर्मल पुराने गमले की मिट्टी ही ली है, इसमें कुछ नहीं ऐड किया है। हमने होल्स बनाने हैं और अंकुरित बीजों को इस तरीके से होल्स में डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा नीचे मत डालिएगा, नहीं तो अंकुरित होकर के वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। थोड़ा कम ही होल बनाइएगा। उसके बाद मिट्टी को अच्छे से कवर करना है और फिर पानी डाल देना है। यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से अगर हम बीज को उगाते हैं तो ये पहले जर्मिनेट होगा, या पहले वाले तरीके से जो हमने बीज लगाया बिना अंकुरित किए वो जर्मिनेट होगा। ये तो हम देखेंगे ही। अब इसे हम उठा करके पार्शियल शेड में यहाँ पर रख देना है, जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट कम आए। डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है ताकि मिट्टी की नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रहे। यहाँ पर आप देखिए 5वें दिन का रिजल्ट, जो हमने 5 दिन पहले ये जो बीज ग्रो किया था उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 सीड्स हल्के हल्के जर्मिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये है दोस्तों 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट। मतलब 20 दिन पहले जो हमने बीज डाले थे तो 20 दिन में ही ये इस तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों 1 महीने का रिज़ल्ट। ये वही बीज है जो हमने अंकुरित करके लगाए थे। तो 1 महीने में इस पॉट का रिज़ल्ट देखिए और 1 महीने में इस पॉट का रिज़ल्ट देखिए, लगभग सेम है। जो पौधे का ग्रोथ है वो बिल्कुल सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है आप किसी भी दोनों में से एक प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं बीज ग्रो करने के लिए। यहाँ पर हमने मिट्टी वाले गमले में 2 बीज डाले थे, लेकिन एक ही बीज जर्मिनेट हुआ है, एक बीज नहीं जर्मिनेट हुआ है।
लेकिन अब ये सभी पौधे रिपॉट के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये छोटे पॉट्स हैं, रिपॉट कर देना ही बेहतर है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे बीज जर्मिनेट होकर के रिपॉट के लायक हो गए हैं, लेकिन अभी ये जो पौधा है बिल्कुल छोटा है क्योंकि ये काफ़ी देर से जर्मिनेट हुआ है। तो उसे रहने देंगे। जो सबसे ज़्यादा हेल्दी पौधा होगा उसे ही हम रिपॉट करेंगे। अब बाकी के पौधे को फिर दूसरे गमले में कुछ दिन बाद मैं शिफ्ट करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर हमने 2 पौधे रिपॉट करने हैं। उसके लिए एक पॉटिंग मिक्स अच्छी सी हमें बना लेनी है, ताकि ये फूलों वाला पौधा है तो खूब अच्छे से न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पुराने गमले की मिट्टी ली है। मिट्टी में जब भी आप पौधे लगा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, ईंट के टुकड़े, पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए या पुराने पौधे की जड़ नहीं होनी चाहिए। मिट्टी के अलावा हमने यहाँ देखिए कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट के अलावा कुछ सब्जियों के छिलके लिए हैं, सूखे पत्ते के जगह पर। आपके पास सूखे पत्ते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो बेस में सबसे पहले मिट्टी भरनी है और उसके बाद इन छिलकों को डाल देना है। ये एज इट इज़ कोकोपीट का काम करते हैं, या फिर सूखे पत्ते भी कोकोपीट की जगह पर ही डाला जाता है। अब यहाँ पर ये मिट्टी है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मिट्टी से कंकड़ पत्थर, पुराने पौधे की जड़ें, ये सब हमें खास करके हटा लेना है, ये सब रहने नहीं देना है। तो जितनी बार भी आप पुराने गमलों की मिट्टी को यूज़ करें, ये चीज़ें देख करके ही फिर गमले में भरें। तो हटा लेने के बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जितनी मिट्टी है उसका आप देख सकते हैं एक हिस्सा हमने किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट लिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको इसी पॉट में फिर भर देना है। भरने के बाद फिर हम अपने पौधे को रिपॉट करेंगे। रिपॉट करने के बाद उसकी टोपियारी भी बनाएंगे बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से और काफ़ी इजी प्रोसेस से। तो चलिए फटाफट से हमने मिट्टी सारे पॉट में भर लिए हैं। मिट्टी तो अब तैयार हो गई है। अब हम करेंगे अपने पौधे को इसमें रिपॉट, लेकिन रिपॉट इस तरीके से करेंगे ताकि पौधे शॉक में ना जाए। एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। खूब सारा पानी आपको पौधे लगाने से पहले दे देना है। तो काफ़ी सारा काम अभी बाकी है, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनका नाम है सुल्ताना शेख, चंद्रपुर महाराष्ट्र से, सदन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश और उर्मिला जी लखनऊ से। पौधे को रिपॉट करने से पहले हम एक जुगाड़ से टोपियारी बना लेते हैं, जिसके लिए कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वायर, रस्सी, कुछ कटर, कुछ लोहे या लकड़ी के स्टिक आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लें। आपके घर में ज़रूर ये चीज़ें, आप इधर उधर देखिएगा, ज़रूर होंगे। इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा वायर है तो इसको आपको क्या करना है, एक साथ इतना इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। तो जितना हमें ज़रूरत है तो हमने नाप करके अलग कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो नारियल की रस्सी है इसको हम इसमें पूरी तरीके से लपेट देंगे। तो शुरुआत वाला भाग खुले नहीं, तो हमने इस तरीके से इंड वाले पार्ट में से बीच में सारी रस्सी को निकाल करके इस तरीके से अच्छे से टाई कर लेना है, ताकि जो है आगे आगे जब हम लपेटते जाए रस्सी को इस वायर में तो पीछे से ये खुलते ना जाए। तो इस तरीके से आप ज़रूर अच्छे से टाई कर लीजिएगा, टाइट करके। और इसके बाद आसानी से इस तरीके से आपको इसमें पूरी तरीके से कवर करके टाइट से लपेटते जाना है। तो यहाँ पर वायर के ऊपर रस्सी हमने पूरी तरीके से लपेट ली है। रस्सी में नारियल रस्सी ही लीजिएगा, या फिर कॉटन का अगर कोई कपड़ा है आपके घर में तो उसको भी आप लपेट सकते हैं। सिंथेटिक वाला जो कपड़ा या फिर वायर होता है उसको मत लपेटिएगा। इसको टाई करने के लिए इस रॉड के साथ वापस से हमने वायर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वायर जो है बिल्कुल स्टेबल रखेगा इस स्टिक के साथ इस रस्सी को। तो अच्छे से टाइट करके ऊपर के एरिए में भी और नीचे के एरिए में भी खूब अच्छे से टाई करना है, टाइट करके, ताकि ये जो है अपना शेप ना बिगाड़े। जो अभी पूरी तरीके से बिगड़ गया है वापस से ये सर्कल शेप में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, किसी भी शेप में आप वायर ले लीजिए, वायर के ऊपर रस्सी लपेट लीजिए। रस्सी लपेटने के बाद ही फिर आप उसे शेप देंगे तो अच्छा रहेगा। पहले शेप जितना भी आप दे दो, रस्सी लपेटते वक्त शेप खराब हो जाएंगे।
यहाँ पर आप देखिए अच्छे से फिर हमने इसे सर्कल शेप में दे दिया है और नीचे से भी एक वायर अच्छे से फिर हमें लपेट देना है। तो अब ये जो फिक्स हो गया आपका शेप, अब ये शेप आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी जो टोपियारी है बन करके तैयार हो गई है अपराजिता के पौधे के लिए। अब वक्त है पौधे को और इस टोपियारी को उस पॉट में शिफ्ट करने का, लेकिन किस तरीके से शिफ्ट करेंगे वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कबाड़ से जुगाड़ करके हमने एक बेहतरीन टोपियारी बना ली है। अभी से मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पॉटिंग मिक्स में जो पानी डाला था पूरे तरीके से नीचे चला गया है। अब इस तरीके से पौधे को निकालना है कि पौधा रिपॉट के बाद जो शॉक में जाता है वो ना जाए, तो जड़ के साथ निकालने की कोशिश कीजिए। जो रूट बॉल होता है उसके साथ मिट्टी से निकालिए और उसको ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। तो कभी भी इस तरीके से आप पौधे को शिफ्ट करेंगे तो पौधा आपका कभी भी शॉक में नहीं जाएगा। इस तरीके से होल बनाइए, पौधे को लगा दीजिए। तो इस पॉट में हम 2 पौधे लगाएंगे, एक इस तरफ, एक इस पॉट से निकालेंगे जो सबसे ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। इसको भी बिल्कुल रूट बॉल के साथ ही निकालना है। आपने देखा कि हमने किस तरीके से निकाला है, तो इस तरीके से ही आपको पौधे को निकालना है। सिर्फ इसी पौधे को नहीं, आपने जो भी बीज लगाए होंगे, और बीज लगाने के बाद पौधे रिपोर्टिंग के वक्त ख़राब हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, ये 100% वर्क करता है। 2 पौधे हमने रिपोर्ट कर दिए हैं और अब जो हमने ये बनाया था इसको इस तरीके से दोनों पौधे के बीच में लगा देना है। नीचे का जो स्टिक है वो इसीलिए है ताकि वो मिट्टी के अंदर जा कर के स्टेबल रहे। इस तरीके से ये स्टिक हमने लोहे का इस्तेमाल किया है, आप लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये पौधे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे इस रस्सी में चढ़ते जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि ये वाइन वाला प्लांट है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी मेहनत थी यहाँ तक हमने कर दी है। पौधे लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि पौधे जल्दी सेट हो जाते हैं और शाम के वक्त ये काम करेंगे तो रात भर में और भी अच्छे से पौधे सेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये फाइनल लुक। यहाँ पर आप देखिए सर्कल से बिल्कुल परफेक्ट बना है। पहले बहुत टेढ़ा लग रहा था लेकिन अब ये बिल्कुल सही लग रहा है और स्टैंड भी काफ़ी अच्छे से हो गया है बिना किसी सहारे के। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि अंकुरित करके हमने कितने बीज अपराजिता के लगाए थे। तो बस 1, 2, 3 जितने लगाए थे बस नंबर में जवाब दीजिएगा, लेकिन अपना नाम, अपने शहर का नाम जवाब के साथ ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी प्रॉब्लम है, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।